माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बल आघूर्ण पे आधारित न्यूमेरिकल। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। आज के टॉपिक में बहुत ही खास होने वाला है, बल आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। जो आपने बल कंसेप्ट पढ़े हैं उसका आज जो है से विजुअलाइज हो जाएगा और न्यूमेरिकल को बनाते बनाते आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ बोल दूं कि जो फॉर्मूला होता है वो न्यूमेरिकल बनाने के साथ ही याद होगा। जब उस पर न्यूमेरिकल कीजिएगा तो फॉर्मूला जो है से अधिक दिनों तक आपके माइंड में घूमता रहेगा, जल्दी भूल नहीं पाइएगा। तो आपको किसी टॉपिक का फॉर्मूला यदि नहीं भूलना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो खास न्यूमेरिकल होने वाला तो बल आघूर्ण पर आधारित। बल आघूर्ण की फॉर्मूला क्या होती थी? तो मैंने बताया था कि यदि बल युग्म है तो बल युग्म में किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण तो आपस में बराबर होता है, और लंबवत दूरी के साथ गुणनफल निकालते हैं तो बल आघूर्ण निकलता है। या नहीं तो वस्तु किसी फिक्स अक्ष पे है, त्रिज्या, और जो त्रिज्या के लंबवत बल होगा उसका गुणनफल बल आघूर्ण होगा। तो यही खास होने वाला है, इसी को करवाने वाले हैं। पहले आपके स्क्रीन वाला सवाल है और इसका हमें बल आघूर्ण निकालनी है। इस वस्तु पे कितना बल आघूर्ण लगेगा ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि बल युग्म देख रहे हैं 4 न्यूटन और 4 न्यूटन का है, यानी इधर 4 न्यूटन और इधर से 4 न्यूटन लगा रहे हैं। बल की जो वैल्यू होगी तो 4 न्यूटन आएगा। लंबवत दूरी चाहिए तो यहां पर यहां से डॉट 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 डॉट, यही क्या है, लंबवत दूरी आया। अब ये दूरी कितना होगा? ये 30 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री, तो अल्टरनेट से है ना, एकांतर को 30 डिग्री। और ये क्या है? कर्ण। ये है लंबवत, तो लंब बराबर कर्ण गुने साइन थीटा। तो ये जो लंब होगा ये क्या होगा? लंबवत दूरी होगा डी, तो डी क्या होगा? ये कर्ण गुने साइन थीटा, तो 2, और ये लेंगे साइन 30 डिग्री। ये क्या चीज में होगा? मीटर में होगा। अब बल आघूर्ण की बात आएगी तो बल आघूर्ण क्या होता है ये समझिए। टाउ होता है तो बल गुने लंबवत दूरी ले लीजिए। बल कितना आएगा? तो यहां पे 4 न्यूटन आएगा, गुने लंबवत दूरी लीजिए तो 2, और ये होगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, और ये मीटर होगा। तो यहां से अब कट कीजिए, A2 से A2 कट जाएगा। अब कितना होगा? तो 4, और ये क्या आएगा? न्यूटन मीटर आएगा। तो यहां पे बल आघूर्ण क्या आएगा? 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ओके, अगले सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें दे रखा है कि चित्र देखिए, फिगर देखिए, और बिंदु ए के परितः, बिंदु ए के परितः क्या निकालिए? बल आघूर्ण निकालिए। ओके, अच्छा देखिए, तो यहां पर ये है त्रिज्या, कितना बनेगा? 2 मीटर। लंबवत बल कितना बनेगा त्रिज्या के? तो ये त्रिज्या हो गया। एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे कॉस में, और एक ऐसे लंबवत कंपोनेंट लेंगे एफ परपेंडिकुलर, जो कितना होगा? साइन में टूटेगा, तो इसको लिखेंगे 30 साइन 30 डिग्री। ओके, तो लंबवत जो बल आएगा त्रिज्या का वो आएगा 30, और ये साइन 30 डिग्री आएगा। तो टॉर्क निकालोगे तो क्या लोगे? त्रिज्या और लंबवत बल। तो त्रिज्या कितना होगा? 2, गुने लंबवत बल कितना होगा? 30, और गुने कितना होगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 1/2, 2 कट जाएगा। यानी इस सवाल में आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर।
सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसमें आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इधर से लगाया जा रहा है, ओके, ये बल का वैल्यू दे दो, बल नहीं दिया होगा, कुछ भी ले लो, मान लो सपोज दैट 12 न्यूटन है, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या लेना है, लंबवत बल लेनी है। तो यहां पर ऐसा हम कर सकते हैं, डॉट 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 ऐसे लग रहा है इधर के साइड, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो लंबवत कंपोनेंट तो ये आएगा, तो इसके साथ एंगल बनाएगा, तो इधर कॉस में और इधर साइन में, तो कितना होगा, एफ लंबवत कितना आ रहा है 12, तो इधर क्या होगा 12 साइन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री में कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगी। अब यहां पे टॉर्क लूंगा, तो टाउ इज इक्वल टू त्रिज्या, और ये लंबवत बल होता है, तो त्रिज्या इसमें कितना है, कहां से यहां से यहां तक, तो 4 और गुने लंबवत बल तो 12 साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 आने वाला है। ओके, अच्छा, तो कट कीजिए, √3/2, तो काट दीजिए, 2 आएगा। ओके, तो यहां पर एक 12 दूना 24 और √3 न्यूटन मीटर, ये हो गया टॉर्क, बल आघूर्ण हो गया। तो कैसे निकाला मैंने, सवाल देखना है बल की जो कंडीशन है, तो त्रिज्या के लंबवत निकालना है कि लंबवत जो घटक होगा वो कितना होगा, और त्रिज्या क्या दे रखा है, तो त्रिज्या गुने लंबवत बल लगा दीजिए, क्योंकि लंबवत बल ही त्रिज्या वाला घुमाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ो, फिर दिया गया चित्र है और बिंदु ए के परितः टॉर्क निकालना है, बल आघूर्ण, चलिए ठीक है। तो यहां पर तो ये 90 डिग्री पर ही लग रहा है, त्रिज्या बोलेगा 3 मीटर, ठीक, लंबवत बल या तो बल बोलेगा तो ऐसे 60 न्यूटन भी कर सकते हो, या थीटा 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 60, साइन 91, और 91 यानी टॉर्क मैक्स होगा, तो इस केस में बोल दीजिएगा टॉर्क मैक्स 18 180 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए इसका निकालिए, तो यहां पर जब है तो इसका mg नीचे लगेगा। ओके, mg, अब देखो यहां पर त्रिज्या कौन बनेगा, इसकी लंबाई पहले यहां थी लेकिन इसको खींच के यहां लाया गया, तो इसकी त्रिज्या ये बनेगा जो इसकी लंबाई होगी, तो r इज इक्वल टू एल, देखो डॉट 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 ऐसे करोगे तो ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। ओके, अब देखो इधर mg, तो इधर क्या आएगा बोलो, इधर आएगा mg cos थीटा, बट ये त्रिज्या के अनुदिश है, त्रिज्या के लंबवत नहीं है, त्रिज्या के लंबवत लीजिएगा तो त्रिज्या के लंबवत ये होगा जो कितना होगा mg sin थीटा होगा, तो यहां पे लंबवत बल लीजिए जो कितना आएगा mg sin थीटा आएगा। अब यहां पे टॉर्क लीजिए, तो टॉर्क क्या होगा r, और एफ परपेंडिकुलर लगा दीजिए, तो आर की वैल्यू कितना लगाइए एल, एफ परपेंडिकुलर mg साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू mgl साइन थीटा, हो गया क्लियर, mgl साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, फिर बोला गया फिगर देखिए और बिंदु O के परितः टॉर्क निकालिए। तो सबसे पहले देखिए यहां एक ही वस्तु है और इस वस्तु पे 2-3 बल लग रहा है, तो 2-3 टॉर्क लगेगा। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हो, पॉजिटिव टॉर्क, और यदि क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 2 डायरेक्शन में होने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे पहले
इसको हम मान लेते हैं यहां पर, चलो F1, इसको मैं मान लेता हूं F2, इसको मान लेता हूं F3। ओके, अब देखिए सबसे पहले F1, तो ये है R1, ये है F1। तो देखिए यहां पर जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो R1 हो गया 4 सेंटीमीटर और यह न्यूटन, मैच नहीं खा रहा, ये साइन होना चाहिए। तो 4 गुने 10 पर पावर -2 मीटर, और यहां हो जाएगा F1 जो कितना हो जाएगा, तो 10 न्यूटन। तो टाउ 1 ले लीजिए, तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली है, कोई एंगल नहीं है यहां पर, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर फोर्स है ये। तो F1 साइन थीटा, साइन 90 डिग्री लगाएंगे तो 1 ही आएगा, तो R1 F1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 40, 4 दहेंगे 40, और 10 पे पावर -2 न्यूटन मीटर। ये घुमाएगा किधर, कौन वाइज घुमाएगा, इस वाइज। कौन वाइज है, क्लॉक वाइज। तो टाउ 1 जो है वो क्लॉक वाइज है। अब यहां पे क्लॉक वाइज लोगे तो सपोज दैट ये निगेटिव ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, निगेटिव। एंटी क्लॉक वाइज आएगा तो मान लेंगे पॉजिटिव ले रहे हैं, या तो क्लॉक वाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पे 2 के पास आइए, तो इसकी जो R2 है वो कितना है, R2 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका F2 लेंगे तो F2 कितना है, तो ये क्या है, 5 न्यूटन का है। बट यहां कुछ देख रहे हो, रेडियस की लोकेशन इधर, फोर्स की लोकेशन इधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो R2 F2 लेंगे, बट साइन थीटा के जगह पे 180 डिग्री बैठा देंगे तो ये 0 बना देगा, मतलब ये टॉर्क नहीं लगाएगा, ये घुमाने का प्रयास भी नहीं करेगा, घुमाना तो दूर की बात, प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि मूल बिंदु के अलोंग बल यहां पर लग रहा है। ठीक, अब आते हैं आगे F3 के पास। चलो ठीक है, एक त्रिज्या है, ओके, और यहां पर देखिए बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है त्रिज्या के साथ 37 डिग्री पर। या तो बल का एक कंपोनेंट इधर लेंगे, एक कंपोनेंट इधर लेंगे, देखिए इधर बल है तो एक कंपोनेंट इधर कॉस में टूटेगा, और एक इसका परपेंडिकुलर इधर टूटेगा जो F3, और ये कितना होगा, साइन 37 डिग्री होगा ऐसे। तो यहां पर R3 ले लीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, 6 इंटू 10 पर पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। F3 कितना लेना है, तो 15 न्यूटन। ओके, थीटा कितना लेना है यहां पर, देखो या तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स ले लीजिए, या तो थीटा लीजिएगा तो 37 डिग्री लीजिए, यही तो हो गया। और टॉर्क अब लगाइए, ये होगा टॉर्क 3, क्या होगा, R3 F3 साइन 37 डिग्री। चलिए R3 तो 6 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, है ना, 6 इंटू 10⁻⁻2। F3 तो ये होगा 15, ओके, साइन 37 डिग्री आ गया। तो 3/5 होता है इसकी वैल्यू, है ना। अब देखो यहां से कट करेंगे तो ये कट गया, ओके, कितना आया, तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 तिया, और सॉरी एक चीज और छूट रहा है, 3 तिया 9, 9 चौका 54, 10 पे पावर -2 न्यूटन मीटर। अब ये देखना है कि ये होगा कैसा, तो ये जो है इधर धक्का दे रहा है, मतलब इधर घुमाएगा, कौन, टाउ 3, कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर हो गया
नेगेटिव। और टोटल टॉर्क अब जब लिखेंगे तो टाउ नेट क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, 3 है, ठीक है। टाउ 1 लीजिए, कितना है, टाउ 1 नेगेटिव में है, 40 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये है माइनस में 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। टाउ 2 तो 0 है, ये टाउ 3 क्या चीज में है, टाउ 3, अच्छा अच्छा गड़बड़, टाउ 3 एंटी क्लॉकवाइज आया ना, तो टाउ 3 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो कितना होगा 54 होगा इंटू 10 टू दी पावर -2 होगा। अब देखिए इतना में इतना माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा प्लस, है ना, 14 10 टू दी पावर -2 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने, और यदि यही नेगेटिव आता तो समझते जो बॉडी है उसको सब मिलकर के क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, लेकिन यहां पर एंटी क्लॉक होगा क्योंकि पॉजिटिव आया है। ओके, अब देखिए यहां पे आगे आता है नेक्स्ट, यदि एफ इतना है, आर इतना है, ओके, एफ और आर हमें दे दिया गया, अब बोला गया आपको कि टॉर्क बताइए, यही ना, टॉर्क निकालनी है। तो यहां पे रोल है कि यदि आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आपको आर क्रॉस एफ करना होगा। चलिए ठीक है, आर क्रॉस एफ, तो सबसे पहले आई लीजिए, फिर जे लीजिए, फिर के लीजिए, डिटर्मिनेंट मेथड लगाना होगा। तो आई के साथ पहले आर लिए हैं तो आर वाला वैल्यू लीजिए, ये 2 है, फिर जे के साथ 1 है, फिर 3 है, बट एफ के पास आइए तो ये 1 है, फिर -2 है, फिर 5 है, यही तो है। अब बारी बारी से आई कैप लीजिए, तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -2, ये क्या हो जाएगा 3 5, आई कैप, अवर क्या आएगा प्लस जे कैप, तो ई हो जाएगा कवर, ई हो जाएगा कवर, तो ये हो जाएगा 2 1, ये क्या हो जाएगा 3 5, हो गया। अब क्या आएगा के कैप, तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अवर क्या आने वाला है, देखिए ये कवर हो जाएगा, ये कवर, तो 2 1 और, सॉरी यहां पर एक चीज मिस्टेक, कि एक प्लस लिए हो तो एक माइनस लेना, डिटर्मिनेंट का रूल है, फिर प्लस के कैप लो। अब क्या करोगे, ये कवर और ये कवर, तो ये होगा 2 1, फिर कौन आएगा 1 एंड माइनस, यही होगा। अच्छा, यहां पर क्रॉस कर दो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, देखिए तो ये आई कैप रहेगा, 1 5 5 होगा, 3 इंटू 2 -6, अब माइनस करेंगे तो +6, माइनस जे कैप, तो ये क्या आएगा 5 दूना 10, इधर से 3 माइनस हो जाएगा, प्लस के कैप ले लो, 2 दूना 4 माइनस में, और ये क्या होगा +1 होता, लेकिन क्या करेंगे यहां पर -1 करेंगे, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू अब क्या आएगा 6 5 11, तो ये आई कैप 11 आई कैप, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 10 में से 3 जाएगा 7, -7, और ये आएगा जे कैप, ओके। ये हो गया -4 -1 -5, और के कैप है तो -5 के कैप, यही तो टॉर्क आ गया। इसको चाहोगे तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, √11 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे सबको 3 डायमेंशनल वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो।
अच्छा, अब देखो आगे फिगर से संबंधित सवाल है। जब नट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रिंच पर 30 डिग्री के कोण पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो नट बस ढीला हो जाता है। अगर बल नट से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रेंज के लंबवत लगता है तो उसे ढीला करने के लिए कितना बल एफ काफी होगा। देखिए यहां पर 6 न्यूटन, तो इसके लंबवत जब लगाएंगे तो लंबवत बल कितना आएगा, 6 साइन 30 डिग्री आएगा। तो यहां पे साइन 30 डिग्री लगाएंगे। ओके, और ये जो है से टॉर्क पहली बार लगाया टाउ 1, तो जितना टॉर्क यहां से लगा रहा है तो ढीला हो जा रहा है, तो उतना ही टॉर्क यहां से भी लगाना पड़ेगा इसको, तभी ढीला कर पाएगा, इसको लूज कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर निश्चित है कि जितना हमने टाउ 1 लगाया उतना ही टाउ 2 यहां से लगना चाहिए। यदि पहली बार यहां से लूज करना चाह रहे हैं तो आपको 30 डिग्री पर 6 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है, और वही दूरी बढ़ा दें तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और एफ निकालना है आपको। ओके, तो यहां पर ऐसा करो, यहां पे टॉर्क टाउ 1 तो त्रिज्या गुने लंबवत बल, तो त्रिज्या देखो 8 और गुने कितना है 6 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से यहां तक अब त्रिज्या लो तो ये 16 हो गया गुने लंबवत बल एफ हो गया। ओके, अब देखो एफ निकालना है मुझे तो क्या करोगे, इस 16 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, तो यहां से एफ इज इक्वल टू 8 गुने 6 साइन 30 डिग्री, और बाई कितना आएगा, तो यहां पर ये आएगा 16। ठीक है, 16। अब कट कीजिए, 8 दूना 16। अब देखिए सेंटीमीटर रखते और यहां भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मीटर में बदल के रखना है। ठीक है, इसीलिए नहीं बदला मैंने। अब इसको कट कीजिए तो कितना आएगा 3, तो एफ इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 कट कीजिए तो एफ इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन आएगा। तो ये हो गया फोर्स, है ना, जो कितना आया 1.5 न्यूटन आया। तो यहां पर इसी के साथ न्यूमेरिकल क्लास टॉर्क से संबंधित यहीं पे एंड होता है।